हेलो फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शाम को 6 बजे हमारा डेली प्रैक्टिस सेट आता रहता है ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो आप लोग हमारे साथ 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा। 6 बजे दोस्तों आपके जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने के लिए मैं डेली प्रैक्टिस कराता रहता हूं, जिसमें आपको 20 प्रश्न रहते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो 20 प्रश्न रहते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न के जवाब दिए हैं, यानी कितने प्रश्न आपसे बन पाए हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? एक बार दोस्तों सभी लोग कमेंट में लिखिए वी आर रेडी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं दोस्तों? अगर तैयार हैं तो कहानी को शुरू किया जाए। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का मैं लाइक का आंकड़ा रखता हूं इसमें 100 लाइक का। ठीक है, मैं 100 लाइक का लक्ष्य रखता हूं, तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ज़रा बताएंगे। सबसे पहले आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बताइए कितना होगा इसका उत्तर। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको इस सवाल को आराम से ध्यान से पढ़ना। चलिए पढ़िए, सबसे पहले सवाल को पढ़ के समझिए क्या कहना चाहता है। देखिए प्रश्न में कहा गया है 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए X रुपए पर 6 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.5% के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए Y रुपए के बराबर ही ब्याज अर्जित होता है, तो X संबंधी Y बताइए। X संबंधी Y का मान आपसे पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है? फार्मूला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, PRT/100, PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यह साधारण ब्याज का फार्मूला। अब देखिए पहला कंडीशन इसमें कह रखा है कि 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज पर निवेश X रुपए। मूलधन क्या है दोस्तों? मूलधन क्या है? X रुपए है। दर क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 8% इसका दर है। समय कितना है प्यारे साथियों? तो समय की बात करते हैं। समय कितना वर्ष? 5 वर्ष है। कितना वर्ष है दोस्तों? 5 वर्ष बटे क्या? 100/100। ये बराबर है किसके? Y रुपए मूलधन के और 7.5% साधारण ब्याज। ठीक है, गुणे समय कितने वर्ष के लिए है? तो 6 वर्ष के लिए है। अब बटे क्या हो जाएगा? यहाँ से 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल। ठीक है, जब बराबर में दो संख्याएं बराबर हैं तो नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाले से कटता है। कब? जब गुणा का साइन हो तब। अभी इसको आप काटिए, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो 2 3 6। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4x बराबर 15 3 45y, 45 यानी 4.5y, 4.5y। क्लियर है? क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है X संबंधी Y का मान बताइए। तो X संबंधी Y का मान बताइए क्या होगा? X संबंधी Y, X का अनुपात कौन सा हो जाएगा? X का अनुपात इधर वाला है और Y का अनुपात इधर वाला है। ठीक है, तो X का अनुपात क्या हो जाएगा? 4.5। ठीक, संबंधी Y का हो जाएगा 4, Y का 4 हो जाएगा।
यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब इसको जब आप काटिएगा तो इसको आप काटिए 5 से, 5 9 45, 9 बार में कैंसिल होगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी यक्ष संबंधी वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, 9 संबंधी 8। कितना, 9 संबंधी 8। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 संबंधी 8। इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए सभी लोग, कोनो दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। अब इस सवाल को पढ़िए दोस्तों, आप लोग क्या कहा गया इस सवाल में, पढ़िए सभी लोग एक बार इसको पढ़िए। 30 सेकंड का टाइम लगाइए दोस्तों आप लोग पढ़ने में, 30 सेकंड का टाइम लगाइए पढ़ के सवाल को समझने में और हल करने में। 40 सेकंड तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, बस यही हमारा यहाँ पर फोकस है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि देखिए यदि x 4 5 6 2 यह 9 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है दोस्तों, 9 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। प्यारे दोस्तों आप जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 से विभाज्य कोई संख्या कब होती है, जब अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो 9 से संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, ये 9 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। क्लियर है, तो या तो आप 9 का विभाज्यता का नियम लगाइए, लेकिन एक तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको समझाऊंगा डिजिटल सम क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी इतना आप समझिए, डिजिटल सम दोस्तों होता क्या है, अंकों को जोड़ के 9 बनाते हैं, जहां 9 बन गया उसको इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देते हैं। क्लियर, तो अंकों को जोड़ के 9 बनाइए दोस्तों, अंकों को जोड़ के 9 बनाइए। देखिए यहाँ पर आप जोड़िएगा जब तो 5 + 4 करिए 9 खत्म हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 8, 8 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो आपका जवाब होगा सर 1 जोड़ेगा तो 9 बन जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है 1, यही x के स्थान पर रखना पड़ेगा। क्लियर है, अगर हम रख देंगे 1 तो 6 2 8 + 1 9, यानी 9 से 9 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यही होता है डिजिटल सम। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत इसमें, एक x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों, 30 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग सवाल को पढ़िए और आंसर फटाफट कमेंट करके लिखिए, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इस सवाल में कहा गया है दोस्तों कि 23 × 19 बराबर क्या है, 437 है। ठीक है भैया, अगर 23 × 19 क्या है दोस्तों, 437 है, इसका मतलब ये हुआ 437 जो है दोस्तों वह 23 और 19 से विभाज्य है। ठीक है, अगर 437 में अगर 19 से भाग देंगे तो 23 बार जाएगा, और 437 में अगर 23 से भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, इसका मतलब यही है। चलिए अब ये सवाल दे रखा है, इस पर हम बात करते हैं। 0.0437 भागा 1.9, ठीक है, 1.9। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का स्थान जो है दोस्तों उसको बराबर कर लीजिए, ऊपर वाले में दशमलव कितने स्थान पर है, 4 स्थान पर है, नीचे 1 स्थान पर है, इसका मतलब इसको बराबर कर लीजिए, 3 जीरो आप बढ़ाकर बराबर कर लीजिए, हो गया बराबर। अब आप क्या करिएगा यहाँ पर, अब आप दोस्तों यहाँ से दशमलव से दशमलव खत्म, अब ये क्या हो गया 437/19 × 1000, तो 437 जब 19 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में भाग जाएगा भैया, 23 बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1000। 1000 से भाग देंगे, नीचे दशमलव 0.3 थी है तो ऊपर 3 स्थान पर क्या लग जाएगा, दशमलव,
तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 अंक ही है, 1 अंक बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे तो 0.023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.023 इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए। अब ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम कदम रखते हैं और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। चलिए एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके दोस्तों फास्ट कैलकुलेशन करिए। देखिए इस सवाल में कहा है कि 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल है, दोनों को मिलाकर, मतलब 1 और 100 को लेकर, 1 और 100 को लेकर बात कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछना चाहता है। 1 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। तो इसका आपसे योगफल पूछना चाहता है। आप जानते हैं दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। यह n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है। n का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 100 संख्याएं हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, n का मान है इसमें 100। n का मान क्या है दोस्तों, n का मान है यहाँ पर 100। n का मान क्या है, 100 है। तो n के स्थान पर आप 100 रखेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 100 + 1 यानी 101, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप जब 2 से काटिएगा तो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 50 बार में कैंसिल, 50 का गुणा 101 में करिएगा तो हो जाएगा 50 50, क्या होगा 50 50 50 50। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 50 50। कोई समस्या, कोनो दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। तो प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके आगे बढ़िएगा और जितने भी कैंडिडेट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, मैं आपको समझाने में यहाँ पर सफल हो रहा हूँ। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये जो प्रश्न सामने दिया गया है इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कहा गया है sin x बराबर क्या है प्यारे साथियों, 3/10 है। तो tan x + cot x का मान आपसे पूछना चाहता है। प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसको आप यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पर त्रिभुज बना दीजिए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ से पाइथागोरस क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है प्यारे साथियों। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आधार कैसे निकाला जाएगा, आधार कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास करते रहिए आप लोग। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बराबर लंब क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, 9 को इधर लेकर आइएगा तो घट जाएगा, यह हो जाएगा 91। कितना, 91 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है भैया, 91 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा दोस्तों, आधार बराबर √91 यहाँ पर हो जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, √91। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, लाल बटे कक्का होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। यानी ये लंब बटे कर्ण, यहाँ से देखिए ये लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा बराबर, और ये आधार बटे कर्ण हो गया कास थीटा बराबर, और लंब बटे आधार हो गया यहाँ पर टैन थीटा बराबर, ठीक है। अब देखिए आपसे किसका मान पूछा गया है, tan x प्लस cot x का मान क्या है। तो tan x प्लस cot x का मान आपसे पूछा गया है। ये कितना हो गया, ये आधार क्या निकल गया, 91, अंडर रूट में 91 यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। चलिए tan tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है दोस्तों, लंब है 3, आधार क्या है अंडर रूट में 91, अंडर रूट में क्या 91 प्लस कॉट एक्स जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 91 और बटे में क्या 3। इसी को हल कर दीजिए आप, इसको जब आप हल करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए इसका ले लीजिए आप यहाँ से, देखिए 3 का गुना करिए 3 में तो 9 हो जाएगा, 91 का गुना अंडर रूट 91 में करिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा 91, 91 प्लस 9 करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से 100 हो जाएगा, 91 प्लस 9 क्या होता है 100 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 91, 3 अंडर रूट में 91, यानी इसका जो फाइनली उत्तर आएगा 100 बटे 3 अंडर रूट 91 आएगा। तो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है इसी में दिया गया है, 100 बटे 3 कड़े में 91 इसका राइट आंसर है, ठीक है। बताइए कोई समस्या इस सवाल में, कोई समस्या, ये जो सवाल है दोस्तों त्रिकोणमिति का सवाल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक बार में नहीं समझे दोबारा देखिएगा, लेकिन प्रयास करिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो 30 सेकंड का आप टाइम लीजिए, जल्दी से 30 सेकंड का टाइम लीजिए, सवाल को पढ़ के इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी 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 दोस्तों जल्दी से। चलिए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताइए आप लोग। आइए समझाते हैं इसको कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए कहा गया इसमें 3 पाइपों में से पहली 2 क्रमशः 9 घंटे और 18 घंटे में एक खाली टैंक भर सकती हैं। 2 पाइप है भरने वाली हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 3 पाइप हैं जो में 2 ठीक क्या है भरने वाले हैं और एक क्या है खाली करने वाला है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे बाद भर जाएगा। चलिए ये पाइप और टंकी का सवाल है दोस्तों, पाइप और टंकी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, सभी लोग बताइए भैया इसका उत्तर कितना होगा। देखिए इसको कैसे हल करना होता है, 3 पाइप है, हम मान लेते हैं पहला पाइप भैया ए है, दूसरा पाइप बी है और तीसरा पाइप को हम मान लेते हैं सी। तीसरे पाइप को क्या मान लेते हैं दोस्तों सी, और ये तीसरा पाइप है ये खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले के साथ कर देते हैं माइनस, भरने वाले के साथ करते हैं प्लस, जो भरता है प्लस है, खाली करने वाला क्या है माइनस है। 2 पाइप जो शुरुआत के ए और बी है भरने वाले हैं, ए भर सकता है अकेले 9 घंटे में, ए भर सकता है कितने में 9 घंटे में, बी कितने घंटे में भर सकता है इसको 18 घंटे में, लेकिन ये जो सी है ससुरा ये खाली कर सकता है कितना में, पूरा टंकी खाली कर सकता है 15 घंटा में, 15 घंटा में खाली कर सकता है। अब देखिए दोस्त अब आपको क्या करना है, यहाँ से 9, 18 और 15 का निकालना है एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही टोटल क्या है इसकी क्षमता हो जाएगी। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा भैया, इसका लघुत्तम आ जाएगा 90, 90 इसका लौसा है, 9 से भाग दीजिएगा तो 9 दही हम 90, यानी ए की क्षमता क्या है 10, यानी हर 1 घंटा में 10 लीटर पानी ए भर सकता है। बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो 18 5 90, बी की क्षमता 5 हो जाएगी, 15 छक्का 90 और सी की क्षमता क्या हो जाएगी 6। 90 लीटर की टंकी है, इसको भरना है, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो पहला दूसरा तो भरेंगे लेकिन तीसरा क्या करेगा खाली करेगा। 15 में से 6 घटा दिए, खाली करने वाले को घटा देते हैं और भरने वालों को जोड़ कर, ठीक है। तो 10 5 15 में से 6 घटाइए 9, 9 की क्षमता से भरा जाएगा, 9 से काटिएगा 9 दही हम 90, यानी कुल 10 घंटे का टाइम लग जाएगा, 10 घंटा
क्लियर। क्या घंटा? 10 घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 10 घंटे लगेंगे दोस्तों उस टंकी को भरने में। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट भी करते रहें दोस्त। आप लोग सवाल का इसको नोट भी कर लें, ठीक है। जो सवाल आप नहीं बना पाए हैं उसको नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, बताइए इसका उत्तर कितना होगा। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके करेंगे फटाफट। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी से, फास्ट, रैपिड फास्ट, जितना जल्दी हो सके। चलिए देखिए क्या कहा गया है भैया, यदि tan x बराबर करड़ी में 2 - 1 तो tan x माइनस cot x का मान क्या होगा। देखिए tan x का कितना मान दिया है यहाँ पर, ये तो tan x का मान क्या है, तो tan x का मान है दोस्तों क्या चीज़, यहाँ पर √2 - 1, तो cot x का मान क्या हो जाएगा, cot x का मान निकालना पड़ेगा। तो cot x का होता है 1/tan होता है, 1/tan x, tan का उल्टा cot, ठीक है, और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो 1/tan x का मान क्या है, √2 माइनस का 1, इसको परिमेकरण करेंगे तो √2 और बीच का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस कर देंगे +1, इससे ऊपर और इसी से कर देंगे यहाँ पर नीचे गुना, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर √2 प्लस का 1 बटे एक कोष्टक में a माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्त √2 प्लस का 1 बटे 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे बटे 1 होगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी tan x का मान आपने निकाल लिया कितना, √2 प्लस का 1, बस यहीं पर रख दीजिए आप। यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, इसका मान आपसे पूछा गया तो रखिए यहाँ पर। tan x का मान कितना है भैया, तो tan x का मान यहाँ पर कितना दिया है, √2 माइनस का 1 और माइनस cot x का मान क्या निकाले हैं आप, √2 प्लस का 1, √2 प्लस का 1, तो हो जाएगा यहाँ से √2 माइनस 1, एक कोष्टक के पहले माइनस है, अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का √2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, क्लियर, माइनस का 1। अभी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, यहाँ से √2 माइनस है, √2 प्लस है, कट जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, कितना, माइनस का 2, तो -2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद है भैया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 8 है। अब ये जो क्वेश्चन है भैया, इसमें आपसे पूछा है वर्गमूल बताइए क्या होगा, 5184 का वर्गमूल क्या होगा, 5184 का वर्गमूल कितना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हमने इसके पहले भी वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया है, तो आप लोग तो देखते नहीं हैं। दोस्तों हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर से बताते हैं कि आप कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। 5184 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, 5184 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है दोस्त, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा। देखिए इकाई का अंक 4 है, तो उत्तर का इकाई का अंक या तो आ सकता है 2 या फिर आ सकता है 8 या फिर आ सकता है 8, ठीक है, यानी ये 4 6 तो नहीं आ सकती है, तो 2 ऑप्शन कट गया। अब इन्हीं दोनों में से कोई सही है, ठीक है, 2 अंक का जोड़ा लगा लेते हैं यहाँ पर। ये जो 51 है किसके वर्ग के आसपास आता है, देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो 51 तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, 7 है दोस्तों, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो 7 आप लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 78 तो ऑप्शन में है नहीं, केवल 72 ही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 72।
यानी 5184 किसका वर्गमूल है? आपका जवाब होगा सर 72 का। ठीक है, 72 इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखिए। अभी देखिए दोस्तों, ये भी आपसे वर्गमूल पूछा गया है, ये भी आपसे वर्गमूल ही पूछा गया है 6084 का। किसका? 6084 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, 6084 का वर्गमूल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका वर्गमूल क्या होगा। 6084 का वर्गमूल दोस्त क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अगर आप इसके पहले वाला वर्गमूल समझ गए हैं कैसे निकाला गया है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 10, प्रश्न नंबर 10 है भैया आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, यहाँ पर दिया गया है। एक बार पहले आप लोग करने का प्रयास करिए, 30 सेकंड का टाइम लगाइए, जल्दी से सवाल को हल करने का प्रयास करें। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए समीकरण दिया गया है, यहाँ पर समीकरण दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस का 6 और प्लस के बराबर 0, बराबर क्या 0। यक्स का मान एक ठो दिया है 2 है, यक्स का मान 1 2 दिया गया है। तो एक आपसे पूछना चाहता है दूसर का मूल क्या होगा, एक मूल 2 है, दूसर का मूल क्या होगा। आप कैसे निकालिएगा, देखिए कैसे निकालेंगे आप। यक्स का मान ऐसा कौन सा इस ऑप्शन से रख दें, यक्स का मान ऐसा कौन सा रख दें, ठीक है, यक्स का मान ऐसा कौन सा रख दें वो 0 के बराबर आ जाए। या फिर आप के का मान निकाल लीजिए, के का मान आप निकाल लीजिए यहाँ से। भाई एक यक्स का मान आपको 2 दिया है, तो आप के का मान निकाल लीजिए यहाँ से, के का मान निकालिए, पहले के का मान निकालिए आप यहाँ से, के का मान आप निकालिए, सबसे पहले के का मान निकालने का प्रयास करिए। तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2, यदि 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ से, प्लस का यहाँ पर के, प्लस का के बराबर 0, यानी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 4 12, के का मान क्या हो जाएगा 8, के का मान दोस्तों 8 हो जाएगा। अगर के का मान 8 आ गया तो अब तो के स्थान पर 8 रख देंगे, समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का के बराबर 0। तो के की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, क्योंकि के का मान क्या आ गया है 8 आ गया है, यहाँ पर लिख देंगे 8। अब देखिए, अब x का मान ऐसा कौन सा इस ऑप्शन से रख दिया जाए कि ये पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाए। तो आप उठाइए, किसी को उठा लीजिए, आप किसी भी ऑप्शन को उठा सकते हैं, पहले विकल्प को उठाइए, यानी x का मान आप मान लीजिए 4 सही होगा, तो 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 6 को 24, अब प्लस का क्या हो जाएगा 8 बराबर यहाँ से 0। देखिए होगा क्या 0, देखिए 16 8 24 प्लस का 24 और माइनस का यहाँ पर प्लस का 24 माइनस का 24 कट के क्या हो जाएगा 0। तो इस विकल्प से आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको रखना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रखना चाहते हैं, एक यक्स का मान -1 रखेंगे, तो यक्स के स्थान पर -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, अब प्लस का क्या है 8 है, तो 6 1 7 ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा। केवल एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक्स का मान क्या है 4 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई समस्या आपको यहाँ पर। आगे बढ़े हम लोग, एक बार अगर आप समझ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरा वाई टाइप करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग वाई टाइप करेंगे दोस्तों, अगर सवाल समझ में आया है तो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, ये जो सवाल है प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बहुत से लोग, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सवाल पढ़ने के बाद तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तुरंत इसको हल कर देंगे। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा गया है, एक लघु चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र द्वारा काटे गए उपकोण
की माप ज्ञात कीजिए डिग्री में। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिगर है। देखिए यह एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे वृत्तखंड यहाँ पर काटा गया है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर जो कोण बना है दोस्तों, कितनी डिग्री पर काटा गया है, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, यही आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, देखिएगा ये जो पूरे वृत्त का परिधि होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा कोण पर है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360, थीटा बटे क्या 360, ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के 2/9 के 2/9 के बराबर है। अब यहाँ से काट दीजिए आप लोग, यहाँ से आप काटिए फटाफट, जो कटने वाला है काट दीजिए। देखिए 2 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से काटिए, 9 चौको 36, 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा थीटा बटे दोस्तों, थीटा बटे 40 आप बराबर में कितना 2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे 40 का 2 में, तो 40 दूना 80, कितना 40 दूना 80, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या इसमें तो आप लोग बताइए, कोई समस्या हो तो तुरंत आप लोग दोस्तों कमेंट करिए। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 12। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से जरा आप लोग कमेंट करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे। इसमें कहा गया कि 36 मीटर लंबे एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से 60 डिग्री है। वह इस प्रकार चलती है कि टावर का निचला सिरा उसकी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति सभी एक समान सीधी रेखा में हैं। उसकी अंतिम स्थिति से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की है। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा दोस्तों। देखिए यह एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, एक व्यक्ति यहाँ पर था, एक व्यक्ति यहाँ पर था। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण यहाँ पर देखा गया तो इसका उन्नयन कोण क्या है था, 60 डिग्री था। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब ये व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ तक आया, तो यहाँ से जब देखा तो यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण था दोस्तों, ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना दूरी तय किया है, यही आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, यही आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता है। देखिएगा इस tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, tan 60 और tan 30 अंश का मान। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्लियर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्लियर है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जरा यहाँ पर देखिएगा फिगर को ध्यान से, फिगर को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाला जो टावर की ऊंचाई है दोस्तों, ये दोनों ही थीटा के लिए समान है। त्रिभुज दो बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, समान है। तो ये क्या है, लंब है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, लंब है। इसके बट्टे कर देंगे तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। तो जो ये लंब है दोस्तों, लंब तो दोनों का समान होना चाहिए, लंब दोनों का समान। यहाँ पर लंब √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको आप √3 बनाइए। कैसे बनाइएगा, √3 से गुना कर दीजिए, √3 से गुना करिए ऊपर और √3 से गुना कर दीजिए यहाँ पर नीचे। तो ये हो जाएगा क्या, √3 अब बटे कड़ी में 3 का गुना कड़ी में 3 होगा तो क्या हो जाएगा 3।
ठीक, अब ये क्या है, √3 है, अंडर रूट क्या है, 3 है, ठीक है, √3 है। इस 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए ये इसका मान क्या है, 60 डिग्री के लिए दोस्तों इसका मान क्या है, तो इसका मान 1 है, ठीक। अब ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए पूरा कितना जगह, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3। अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 1 है, अब पूरा अगर 3 है, तो बताइए हाई कितना होगा, इतना, ई कितना होगा, तो ई हो जाएगा 2, ई हो जाएगा कितना, 2। अब यहाँ पर इसकी टावर की जो है दोस्तों, एक इसकी लंबाई दिया 36 मीटर, कितना है, 36 मीटर, यानी √3 का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 36 मीटर। तो 2 का मान आपसे पूछा गया, 2 का मान निकाल दीजिए, 2 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, √36 बटे करड़ी में, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, √ नहीं, ये 36 भर है, ठीक है, 36 बटे करड़ी में 3 और गुना क्या हो जाएगा, 2, गुना क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, यहाँ पर गुना कर देंगे 2, तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 36 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 72, 36 दूना 72, ठीक है, 36 दूना क्या हो जाएगा, 72। तो इसको आप जरा हल करके बताएंगे, इसका उत्तर क्या आएगा, बताइए दोस्तों, इसको आप जरा हल करके बताएंगे। देखिए नीचे तो करड़ी में आने का ही है, क्या चीज़, करड़ी में 3 आएगा, करड़ी में 3 आएगा, ठीक है, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा 36 दूना 72, 36 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 72, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 72, 72 बटे करड़ी में 3, ठीक है। अभी करड़ी में 3 से आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना करिए करड़ी में 3 से, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो करड़ी में 3, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 72 को, तो 24 या 72, यानी 24 करड़ी में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 24 करड़ी में 3, 24 करड़ी में 3 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, देखिए दोस्तों जगह तनी कम पड़ गया है, इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया है ऊपर, बाकी आप समझ गए होंगे, आप यहीं से समझ गए होंगे दोस्तों क्या करना था, आप यहीं से समझ गए होंगे क्या करना था, आपको 36 का गुणा 2 में करना था, 72 बट्टे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का ऊपर और करड़ी में 3 से नीचे गुना करिएगा, काट पीट मचाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 करड़ी में 3 मीटर। क्लियर है, बताइए एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वाई, जल्दी से आप लोग टाइप करिए वाई, फटाफट टाइप करिए दोस्तों वाई। सवाल समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग वाई टाइप करेंगे, जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी से आप लोग वाई टाइप करिए भैया, आगे बढ़े हम तब। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है और इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, देखिए क्या कहा गया इस सवाल में, PQR एक टैंक में क्रमशः ABC विलेनों को जारी रखने वाली जल प्रणालियां हैं। जब टैंक खाली होता है और तीनों जल प्रणालियां खुली होती हैं तो 3 मिनट के बाद टैंक के विलयन C का अनुपात क्या होगा यदि जल के प्रणालियों PQR खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में पूरा भर सकती हैं तो उन्हें एक साथ खोला जाता है, जब उन्हें एक साथ खोला जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर। अगर नहीं लगा पाते हैं तो भी बताइएगा, अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको इसका सलूशन करा दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप खुद प्रयास करिए कि आपको सवाल कैसे लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्त, ठीक है। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आप प्रयास करिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं और 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे के लिए, और ऐसे प्रश्न जब आपके पेपर में आते हैं आप आंसर तो ला देते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हम आंसर टिक कौन सा करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हो जाती है। आइए समझाते हैं कि आपको लगाने कैसे हैं। प्रश्न में कहा गया है
कि यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल पुनरावृत्त होते हैं तो के का मान संतुष्ट होता है। जब संतुष्ट होता है, पुनरावृत्त करते हैं, तो यहाँ पर विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर का फार्मूला। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? यहाँ डी का मान क्या हो जाएगा? 0। डी का मान क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। बराबर बी क्या है? तो ये जो यक्स का गुणांक है के, ये बी का मान है तो के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 इंटू सी क्या है दोस्तों? सी तो के है। ठीक है भैया, के है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? के स्क्वायर माइनस का 4k, के स्क्वायर माइनस का 4k। क्लियर? यहाँ से जब आप कॉमन लीजिएगा के, तो 0 बराबर के कॉमन लेंगे अगर दोस्त, के कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा के माइनस का 4। ठीक है, यानी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? के बराबर तो हो जाएगा 0, और के माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 0। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लस का 4, यानी एक के का मान आ गया 0, और एक के का मान क्या आ गया दोस्त? यहाँ से प्लस का 4, और एक का के का मान क्या आ गया? 0 आ गया। यानी के का 2 मान आया, 0 या फिर 4। यानी के का मान संतुष्ट करेगा 2 मान से, 0 लें या फिर 4 लें, तो 0 या तो 4 इसका सही उत्तर होगा। 0 या 4, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, 0 या 4। ठीक है, अगर आप 0 रखेंगे तब पर भी संतुष्ट करेगा, अगर 4 रखेंगे तब पर भी संतुष्ट करेगा, तो 0 या फिर 4 ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, नो डाउट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, बताइए कोई समस्या इसमें? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 आपके सामने दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। पढ़िए पहले सवाल को प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे सवाल को, और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। चलिए दोस्त, सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़ें। क्या कहा गया है? एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों पर 3 त्रिभुजों को इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रत्येक बड़े त्रिभुज के बड़े संगत पक्ष के 1/3 के समान है। एक साथ तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और शेष ध्यान दीजिएगा, इस बात को जरा गौर करिएगा, और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? क्या कहा गया है? और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है दोस्तों? देखिए, अगर जब आप त्रिभुज बनाएंगे बड़ा, यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा त्रिभुज बना दिए, इसको हम समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, तो इस सभी भुजा हम मान लेते हैं इसका 3 यक्ष है, 3 यक्ष मान लेते हैं, ये भी 3 यक्ष, ये भी 3 यक्ष। ठीक है, ये भी 3 यक्ष, सभी क्या है? 3 यक्ष। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे यहाँ पर त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर त्रिभुज बनाए गए हैं। तो ये जो हिस्सा बच गया प्यारे साथियों, ये जो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा, इस बड़े त्रिभुज का जो शेष हिस्सा बच गया है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछना चाहता है। ठीक है, तो क्या करिएगा आप कैसे निकालिएगा? पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 छोटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस शेष का हिस्सा पता चल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर √3/4, ये होता है। तो बड़े त्रिभुज के लिए ले रहे हैं, तो ए को हम कैपिटल ले रहे हैं। ठीक है, ए को क्या ले रहे हैं? कैपिटल। ठीक, ताकि इससे पता चल रहा है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, माइनस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर √4 हो जाएगा। क्लियर? तो रखिए यहाँ पर ए का मान 3x, 3 का गुना करिए, 3 स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर √3/4 माइनस यहाँ से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इसको हम मानते हैं यक्स है। ठीक है, इसको यक्स मान लेते हैं, सभी क्या है? यक्स हैं। सभी क्या है दोस्तों? यक्स हैं। क्लियर है?
तो एक इसमें कितने त्रिभुज छोटे बन रहे हैं? 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो 3 का बनाना है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x का स्क्वायर, भाई ए के स्थान पे क्या रखेंगे? ए एक्स रखेंगे हम, बट अंडर रूट में 3 बटे में क्या हो जाएगा 4। इसको जब आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा भैया? देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 9 में से 3 घटाइए तो 6 हो जाएगा। 6x स्क्वायर अंडर रूट में 3 बटे क्या हो जाएगा 4। क्या पूछा है? 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात शेष बड़े क्षेत्रफल, जो बड़ा त्रिभुज था दोस्तों उसका शेष जो क्षेत्रफल है ये निकल गया। ठीक है, और 3 जो छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल थे उसका क्षेत्रफल क्या है? ये है, ये निकल गया है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है आपसे, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका अनुपात, 3x का स्क्वायर अंडर रूट में 3 बटे 4 संबंधे 6x स्क्वायर अंडर रूट में 3 बटे में 4। अब यहाँ से आप देखिए 4 4 से कैंसिल, 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कैंसिल, और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से काटिएगा इसको जब आप 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 बार में यहाँ भी कैंसिल, यानी 1 संबंधे 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 संबंधे 2, ठीक, तो एक संबंधे 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 1 संबंधे 2। क्लियर? 1 संबंधे 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। समझ में दोस्तों 100% आएगा, बस आपको मेहनत लगन शिद्दत से देखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है, सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 1875 को पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए विभाजित किया जा सकता है, यानी किस संख्या से हम भाग दे दें कि 1875 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करिए, 1875 का गुणनखंड कर दीजिए दोस्तों, 1875 का क्या कर दीजिए दोस्त, गुणनखंड कर दीजिए 1875। इसको आप 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से काटिएगा, 5 से काटिए तो 25 पंजे 125, फिर 5 से काटिए 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस जोड़ा में है, वर्ग बनाने के लिए क्या होता है, जोड़े की आवश्यकता होती है, जोड़े में होती है। 5 का जोड़ा मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। अगर हम इसी 3 से भाग दे दें तो पूरा संख्या जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो किससे भाग देना है आपको, 3 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहां पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों आपके सामने दे रखा गया है। यहां पर कौन सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन टाइम स्पीड का क्वेश्चन है दोस्तों, दूरी समय चाल का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब आप कैसे लगाइएगा इसको, आप दोस्त कैसे लगाइएगा जरा समझिए। देखिए कहा क्या गया है, सबसे पहले ये समझिए प्रश्न ने क्या कहा है। एक आदमी ट्रेन को पकड़ने से 1 घंटे से चूक जाता है, यानी स्टेशन पर पहुंचा तो देखा भैया कि 1 घंटा पहले ही ट्रेन वहां चल चुका था, यानी 1 घंटा पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, यानी उसने कहीं ना कहीं 1 घंटा देरी पहुंचा, 1 घंटा उसने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, 1 घंटा लेट हो गया उसको, ठीक है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, स्पीड क्या था उसका, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहा इसने कि अगर वह अपनी गति बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता तो वह ट्रेन को पकड़ने से केवल 24 मिनट से चूक जाता। अगर स्पीडिया बढ़ा देता है तब पर भी वह 24 मिनट से चूक जाता है। देखा स्टेशन में पहुंचा, देखा उसने कि 24 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है।
उसे किस गति से यात्रा करनी हो चाहिए ताकि वह ठीक समय पर स्टेशन पहुंच सके, ताकि ट्रेनवा भैया उसको मिल जाए, कम से कम इस बार तो चल जाए, है कि ना। चलिए, तो सबसे पहले आप दूरी निकालिए। कैसे निकालिएगा दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्त। तरीका बता रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, दूरी निकालिएगा, दोनों का चाल का गुणा करिए, 4 × 5 बटे दोनों चालों का अंतर यानी 4 - 5 या 5 - 4, बड़े में से छोटा वाला घटाते हैं तो हो जाएगा 1 गुणे समय में अंतर। 1 घंटा से चूक गया, 1 घंटा मतलब उसने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, ज़्यादा ले लिया, इसके बाद 24 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो जब दोनों ही समान हों, जब ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो इस समय चाल क्या होते घटते हैं। तो 1 घंटा में से 24 मिनट घटाइएगा, 60 में से 24 घटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा 36 मिनट। 36, इसको घंटा में बदलिए, 60 से भाग कर दीजिए। देखिए, 12 × 36, 12 × 5 = 60, 5 से काटेंगे कैंसिल, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। दूरी क्या था दोस्तों, दूरी था किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ट्रेन स्टेशन तक की दूरी कितना था, उसके घर से 12 किलोमीटर दूरी था। अब हुआ क्या, अब ध्यान से समझिए। ये 12 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों, 12 किलोमीटर की जो दूरी है, वो घर से जब चलता है 4 के स्पीड से जब चलता है, तो 1 घंटा पहले ही ससुरा ट्रेनवा छूट जाता है। 1 घंटा पहले, 1 घंटा उसको लेट हो जाता है। ठीक है, 1 घंटा उसको लेट हो जाता है, 1 घंटा उसको लेट हो जाता है। अगर 4 से चलता है, ठीक है, 1 घंटा उसको क्या होती है यहाँ पर, लेट हो जाती है। तो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, ठीक है, तो वो कब पहुँचेगा, पहुँचता कब है वह, 4 × 3 = 12, यानी 3 घंटा उसको लगता है पहुँचने में। और 1 घंटा पहले ट्रेन छूट गया, 1 घंटा पहले ट्रेन छूट गया। देखिए, स्टेशन पर पहुंचा के घंटा में, 3 घंटा में, और 1 घंटा पहले ही से उसको ट्रेन जा चुका था, छूट गया था। यानी वो 12 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंच जाए ताकि इस बार ससुरा को ट्रेन मिल ही जाए। तो कितना से जाएगा, 2 घंटे में पहुंच जाए। अगर देखिए 3 घंटा में तो पहुंच रहा है, 1 घंटा पहले ही ट्रेन में छूट गया, तो अगर 2 घंटा में पहुंच जाए स्टेशन ससुरा, ट्रेन तो नहीं छूटेगा, मिल जाएगा। तो 2 घंटा उसको, 2 घंटा में चल जाए, वो 2 घंटा में चल जाए 12 किलोमीटर दोस्तों, 12 किलोमीटर 2 घंटा में तय कर लेगा, तो उस बार ट्रेन इसको मिल जाएगा। तो 2 × 6 = 12, कितना की स्पीड से जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको जाना पड़ेगा स्टेशन तक, ताकि उसको सही से क्या हो जाए, ट्रेन मिल जाए। बात समझ पाएँ? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। क्या इसका उत्तर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। अब इस प्रश्न ने क्या कहा है, इसने कहा भैया कि एक जग में 2 छिद्र हैं। लो भैया, क्या छिद्र हैं, 2 ही छिद्र हैं। पहला छिद्र अकेले जग को 15 मिनट में, घंटा नहीं है मिनट है, 15 मिनट में, और दूसरा छिद्र अकेले 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि पानी का निश्चित दर से निकलता है, पानी जो है निश्चित दर से निकल रहा है, तो जग को खाली होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों छिद्र एक साथ जग को खाली कर रहे हैं। बड़ी लफड़ा वाला क्वेश्चन है भैया, दोनों खाली कर रहे हैं। देखिएगा, पहला जग मानते हैं ए है, और दूसरा जग कौन सा मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। पहला जगवा कितना में खाली करता है, 15 मिनट में, और दूसरा जग कितना टाइम ले लेता है, 20 मिनट। दोनों का लघुत्तम लीजिए, ये पता चल जाएगा कि टोटल जगह का कितना क्षमता है, कैपेसिटी है पानी रखने का। तो 15-20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब 60 लीटर पानी निकालना है, या 60 कुछ भी रहे, 60 पानी निकालना है, 60 लीटर पानी मान लीजिए निकालना है, और दोनों निकाल रहे हैं, दोनों माइनस होंगे, यानी 4 3 7 की क्षमता से निकालेंगे दोस्तों। तो 60 बटे क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 सही 4/7, 8 सही 4/7। ठीक है, 8 सही 4/7 मिनट का टाइम लगेगा।
8 सही 4/7 भैया किस में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब देखिए यहाँ पर रेलवे ने ही तो यहाँ पर आपको फंसाने का काम करता है। ये दे रखा है कि एक किस में है 8 सही 4/7 डी में है। अब देखिए ये डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 4। ठीक है, कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है भैया आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने दिया गया है प्रश्न। इसने कहा कि यदि tan a बराबर 15/8, tan b बराबर 7/24, तो tan a प्लस b का मान बताइए। तो tan a प्लस b का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस b का फार्मूला होता है दोस्तों tan a प्लस बी का फार्मूला प्यारे साथियों होता है, देखिए क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। इसी में आपको मान रखना है। tan a का मान क्या दिया है, 15/8 दिया है, तो 15/8। tan b का मान क्या है, 7/24 बटे नीचे 1 माइनस tan a यानी 15/8, tan b 7/24। ठीक इसी को हल करना है दोस्तों। तो जरा आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको हल करके आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, इसका हमें आप लोग आंसर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लोग हल करके बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आज लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहा है इसमें, यदि sin x बराबर 4/5 है तो tan x बटे cot x का मान बताइए। देखिए यहाँ से पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है दोस्तों 4, तो कर्ण क्या है 5, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये 3 हो जाएगा। ठीक, tan x बटे cot x का मान आपको निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है दोस्तों 4 है, आधार क्या है 3 है, बटे काट का होता है आधार बटे लंब यानी 3/4 होता है, 3/4। ठीक, 3/4, कोई दिक्कत तो हो जाएगा क्या, 4/3 गुणे 4/3, ये पलट जाएगा, 4 चलेगा ऊपर 3 चलेगा नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से 4 चौको 16 बटे 3 3 9, यानी 16/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 16/9। 16/9 किस ऑप्शन में है, देखिए डी में है। ठीक है, तो अब डी देखिए इसमें किसमें है, पहला ऑप्शन इसमें डी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कोई समस्या? तो ये 20 प्रश्न दोस्तों हम लोग किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और मैं पूरा विश्वास करता हूं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप पेपर में आप पा जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।